हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है द एकेडमिक रूट। माय नेम इज़ अभिषेक सिंह एंड आई एम करेंटली डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। I have also qualified UGC NET JRF in June 2023 in political science subject. I have also taught as a guest faculty in various colleges in NCWeb and SOL at University of Delhi. सो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी में ज्वाइन करना चाहते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और बीएचयू, सो आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आप कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर नेट क्वालिफाइंग यूजीसी नेट कैसे आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इस चैनल पे आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वेरियस गेस्ट फैकल्टीज़ की जो भी वैकेंसीज आती हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल इन रेगुलर एज वेल एज इन एनसीवेब एंड एसवेल, कि आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चैनल जो आपको बनाया गया है इसमें बेसिकली आप मोस्टली फोकस जो आपका रहेगा वो पीएचडी से रिलेटेड ही रहेगा और गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग ये वाले सेशन में 2025 एंड 26 में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी आई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक नोटिस निकाला है पीएचडी एडमिशन के लिए। आप उनकी साइट पे admission.uod.ac.in पे चेक कर सकते हैं, या मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो नोटिस आप देख सकते हैं ये पीएचडी एडमिशन 2025 एंड 26 के लिए जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है डीयू की तरफ से, इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें जो कैटेगरीज़ हैं ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी की, उसको ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी में डिवाइड करके रखा है। साथ ही साथ ब्लॉक ए में आपका कैटेगरी 1 आता है जिनका भी जेआरएफ है। कैटेगरी 2 में आपके जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं और प्लस एडमिशन टू पीएचडी के लिए, सो उनको कैटेगरी 2 में डाला गया है। एंड कैटेगरी 3 जिनका सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे ही इसमें डिवीज़न किया गया है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में। साथ ही साथ आप पॉइंट्स भी देखेंगे तो इसमें लिखा है फॉर कैंडिडेट्स इन द ब्लॉक बी यूजीसी जो आपका नेट स्कोर है विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। देयरफॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड यूजीसी सीएसआर नेट इन दिसंबर 2024 एंड जून 2025 विल बी एलिजिबल फॉर फेज़ 1। यानी कि जो आपके फेज़ 1 के जो अभी एडमिशन होंगे, यानी कि जो आपका लेटेस्ट होगा उसमें दिसंबर 2024 एंड जून 2025 का जो भी आपका एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा। वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं फेज़ 1 के लिए। फेज़ 2 के लिए इसमें आपका एक्सटेंड होके जून 2025 एंड दिसंबर 2025 में जो भी क्वालिफाई किए होंगे उनको भी ये एलिजिबल रहेंगे उसके लिए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। सो 60% जो आपके सीट्स हैं वो फेज़ 1 के लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, एलोकेट की जाएंगी, एंड 40% सीट्स विल बी सैंक्शन फॉर द फेज़ 2। यानी कि आपका जो फर्स्ट फेज़ में उसमें 60 एंड सेकेंड फेज़ में आपका 40, ऐसे करके इसको डिवीजन किया गया है। इफ़ द सीट्स रिमेन वेकेंट इन फेज़ 1 दिस विल ऑल्सो बी फिल्ड इन फेज़ 2। यानी कि मान लीजिए फेज़ 1 में अगर कोई सीट्स फिल नहीं हो पाई हैं कैंडिडेट्स की तो उनको फेज़ 2 में करके और उस सीट्स को फिल किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में कि ये जो आपका पीएचडी के एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी। तो इसमें 70% वेटेज आपका पता ही है, जैसे कि यूजीसी नेट नेशनलाइज्ड टेस्ट को दिया जाता है, या लाइक यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जो भी आपका नेशनल टेस्ट होता है उसको, एंड 30% जो आपका वेटेज है वो इंटरव्यू को मिलेगा। सो इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें अगर जिनका स्कोर अगर अच्छा खासा होगा सो उनको एक काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका 70% वेटेज जो है वो आपके स्कोर को दिया जा रहा है। सो इसमें इंटरव्यू का थोड़ा सा वेटेज कम है, सो इसमें बेनिफिट मिल सकता है उनको जिनका स्कोर बढ़िया है। सेकेंड पॉइंट है आपका द अबव विल बी एप्लीकेबल फॉर सभी कैटेगरी के लिए, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ये जो आपका मेरिट का जो क्राइटेरिया है वो सभी कैटेगरीज़ के लिए इक्वली होगा। इन ईच फेज सीट्स विल बी फिल्ड फ्रॉम कैंडिडेट ऑफ ब्लॉक ए। सो ये पॉइंट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये बोला गया है कि जो आपके सीट्स हैं, जो भी आपका फेज़ है उसमें जो फर्स्ट फेज़ है सबसे पहले वो ब्लॉक ए के कैंडिडेट्स से फिल किए जाएंगे। ब्लॉक ए कौन, यानी कि जेआरएफ, जिनका भी जेआरएफ है उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इफ़ सीट्स रिमेन वेकेंट
कैंडिडेट्स फ्रॉम ब्लॉक बी मे बी कंसिडर्ड एज पर मेरिट। अगर इसके बाद अगर जो आपकी कैटेगरी 1 है, ब्लॉक ए है, अगर उनसे अगर कोई सीट बच जाती है, उसके बाद अगर जो सीट्स बचेंगी तो फिर ब्लॉक बी को मेरिट के हिसाब से उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको सिलेक्ट किया जाएगा। सो ये आपका जो नोटिस है वो DU ने 19 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया है PhD एडमिशन पे। इसका मैं आपको जो ये PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये जो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं PhD के, तो आपका फॉर्म जो है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आने की मोस्ट प्रॉब्ली आने की चांसेस हैं कि इसमें आ जाएगा आपका। फिर आपका मान लीजिए 1 मंथ आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी मिलेगा। सो ये नवंबर दिसंबर तक आपका इंटरव्यू जो होगा वो नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है। सो तैयार हो जाइए आप लोग और अच्छे से अपना प्रपोज़ल तैयार कीजिए। और मैं कुछ समय बाद अपना एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे प्रपोज़ल बनाएं हम PhD के लिए एडमिशन के लिए और DU में, और कैसे हम अपने प्रपोज़ल को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ और क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसे प्रपोज़ल बनाना चाहिए जिससे जो हमारा सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाए। ठीक है, सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं DU में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए। थैंक यू।